नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है राष्ट्रपति की कुछ अन्य विशिष्ट शक्तियां और राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति और वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति की संवैधानिक रूप से स्थिति। पूर्व के वीडियो में हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियों, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, परामर्श संबंधी जो उनकी शक्ति है, राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्ति और है जो उनके पास विशिष्ट रूप से प्राप्त है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विधेयक हैं वो संसद में पेश होने से पहले उन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के वो संसद में पेश नहीं हो सकते। सबसे पहला जो विधेयक है वह है धन विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर वो राज्यसभा में पास होने के लिए जाता है। तो धन विधेयक की सबसे खास बात ये है कि वो सब सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होगा, लेकिन लोकसभा में पेश होने से पहले उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं हो सकता। और दूसरी विशिष्ट बात धन विधेयक के बारे में ये भी है कि जब दोनों सदनों से जब पास होकर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर आवश्यक रूप से मंजूरी देंगे, उसको मना नहीं कर सकते। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। दोनों को ही राष्ट्रपति की अनुमति मिलना जरूरी है। इसके अलावा एक धन विधेयक हो गया। इसके अलावा यदि किसी ऐसा कोई विधेयक जो नए राज्य के निर्माण से या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, वो विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही संसद में पेश किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई विधेयक जो भारत की संचित निधि में भुगतान से संबंधित हो, अर्थात संचित निधि में से अमुक राशि का जो बिल है उसको खर्च किया जाना है, अमुक राशि खर्च की जानी है, इससे संबंधित कोई भी विधेयक है। इसके अलावा जो कृषि आय की परिभाषा से संबंधित कोई विधेयक है, राज्यों का कोई ऐसा विधेयक हो जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे कोई भी जो विधेयक हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश हो सकते हैं। इसके अलावा यदि राज्यों की हम बात करें, प्रांतों की यदि हम बात करें, तो प्रांतों में यदि मंत्री परिषद किसी विधेयक को राज्यपाल की जब अनुमति के लिए भेजती है और राज्यपाल के सामने ये जब विधेयक आता है तो राज्यपाल महोदय उस विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या फिर वापस उसे अनुमति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए भेज सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 200 में है। अर्थात राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकते हैं। और जैसे ही ये विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प होते हैं। जैसे वो चाहें तो उस विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, दूसरा वो उस विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, तीसरा वो उस विधेयक को उस प्रांत के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि जहां देखो केंद्रीय मंत्री परिषद ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास भेजा अनुमति के लिए और राष्ट्रपति जी ने उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और मंत्री परिषद पुनः उस विधेयक को पास करके भेज देती है, तो राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि किसी प्रांत अर्थात राज्य के द्वारा कोई विधेयक राज्यपाल महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा गया, राज्यपाल महोदय ने उसे विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया और राष्ट्रपति महोदय ने उसे वापस लौटा दिया उस प्रांत के पास। और यदि प्रांत की मंत्री परिषद उस विधेयक को पुनः पारित करके उस पर विचार करके अनुमति के लिए यदि राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति महोदय उस पुनर्विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस पुनर्विचारित जो विधेयक पर जो उनकी राय आई है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसको पूरी तरह अस्वीकार
कर सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो विधेयक भेजे जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उन पर राष्ट्रपति महोदय केवल एक बार उन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचारित परामर्श के अनुसार कार्य करना उनके लिए आवश्यक है, लेकिन जो प्रांतों के विधेयकों को लेकर ऐसी कोई बाध्यता राष्ट्रपति के सामने नहीं है। वो पुनर्विचारित यदि विधेयक पर पुनः आता है उनके सामने कोई ऐसा मामला, तो उसे वो वापस अस्वीकार कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों पर। संविधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति को कोई स्वविवेक की शक्ति है। तो संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई स्वविवेक की शक्ति का प्रबंध नहीं करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। जैसे नए लोकसभा के चुनाव हुए और उन चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो अब ये राष्ट्रपति के स्वविवेक के ऊपर निर्भर है कि उनको विवेक से लगेगा कि अमुक पार्टी बहुमत सिद्ध कर सकती है, तो सबसे पहले उस पार्टी को, उस दल को वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। तो किस पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बुलाना है, यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो ये निर्णय, ये स्वविवेक का आधार है, और स्वविवेक है, ये राष्ट्रपति जी इस बात का निर्णय करते हैं। तो राष्ट्रपति जी की स्वविवेक की शक्ति। इसके अलावा दूसरा, लोकसभा गठित हो गई है, लेकिन कोई बीच में ऐसा कोई समय आया जब जो दल है वो अपना विश्वास खो दे, उसके पास बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय जो अल्पमत में जो दल है, अल्पमत में जो मंत्रिपरिषद है, उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वो स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। लोकसभा में जो सरकार है, लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है, वो अपना विश्वास खो दे और उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है, तो अब ये राष्ट्रपति जी का स्वविवेक का अधिकार है कि वो हो सकता है उस लोकसभा को भंग कर दे, या फिर उस स्थिति, विशेष स्थिति को देखते हुए किसी दूसरे दल या गठबंधन को भी सरकार में बहुमत सिद्ध करने के लिए, सरकार के बहुमत सिद्ध करने के लिए वो उसे बुला सकते हैं, उस दल को आमंत्रित कर सकते हैं, किसी दूसरे दल से कह सकते हैं कि आप यहाँ आप लोकसभा में बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये भी राष्ट्रपति जी का स्वविवेक का अधिकार है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो विधेयक आता है राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए, तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये भी राष्ट्रपति का स्वविवेक का अधिकार है। लेकिन मंत्रिपरिषद पुनः यदि उस प्रस्ताव को भेज देती है, तो राष्ट्रपति जी को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। यदि प्रधानमंत्री की अचानक, जो प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं और अचानक किसी विशेष स्थिति के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, तो और नए प्रधानमंत्री जी का चुनाव करना हो, तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति जी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। अनुच्छेद 74 में 1 में लिखा हुआ है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके जो प्रधान हैं प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेंगे। लेकिन समय समय पर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। 42वां जो संविधान संशोधन है 1976, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेंगे। अब उनके लिए बाध्य बना दिया गया 42वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें जो ये शब्द हैं उसमें कुछ बातें और जोड़ दी गई। इसमें जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से कार्य करेंगे, लेकिन यदि एक बार उस सलाह से वो असहमत हैं, तो एक बार पुनर्विचार के लिए वो उस विधेयक को लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रिपरिषद यदि किसी विधेयक को उनकी अनुमति के लिए भेजती है, तो एक बार पुनः उसे पुनर्विचार के लिए जो लौटाने की जो शक्ति है वो प्रदान कर दी गई। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर भी वास्तव में देखा जाए तो इंदिरा जो गांधी केस है,
राय साहब बनाम पंजाब राज्य और UN राव बनाम इंदिरा गांधी जो केस है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा भी है कि राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो ये जो अनुच्छेद 53(1) है उसका उल्लंघन होगा। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करें तो मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से कार्य करेंगे। एक बार यदि वो मंत्रिपरिषद कोई किसी प्रस्ताव को भेजे राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिए और राष्ट्रपति जी चाहें तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके उसे भेजती है तो राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो आज हमने राष्ट्रपति की जो स्वविवेक की शक्ति है, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक जो स्थिति है और कुछ विशिष्ट जो शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।